नारायण। इस वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण में से कुंती माता की स्तुति यहाँ पर मैंने ली है चर्चा के लिए, और उसमें ऐसा एक अद्भुत प्रदर्शन है ज्ञान का। और माता कुंती जो मांगती है वह कदाचित कोई जीव कभी भी ना मांगे अपने भगवान से। तो ऐसा उन्होंने क्यों मांगा, किस लिए मांगा, इसका तात्पर्य यहाँ पर इस स्तुति के भीतर हमको देखने मिलता है। और बहुत सारे टीकाकारों ने भी इस स्तुति पर भी बहुत ही टीका लिखी है कि ऐसा माता कुंती ने क्यों मांगा और इसका कारण क्या है पीछे का। तो ये अवसर तब होता है जब ही कुरुक्षेत्र का जो युद्ध होता है वह समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर राजा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित हो चुके हैं और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया है। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी होते ही, अभिमन्यु का तो देहांत हो जाता है, वीर गति को प्राप्त होते हैं युद्ध में, मगर उनकी पत्नी उत्तरा जो होती है वह सगर्भा होती है। तो वह दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास आती है। जब वह द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए निकलते हैं तभी ही वह दौड़ते हुए भगवान के पास आती है और उनसे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, कृपा करके मेरे भीतर जो शिशु पल रहा है, अभिमन्यु का बीज, उनकी आप रक्षा कीजिए। मुझे कुछ भी हो जाए मुझे इसकी चिंता नहीं है, मगर कृपा करके मेरे इस पुत्र को बचा लीजिए। और तभी भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को बचा लेते हैं। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को परास्त कर देते हैं और उत्तरा की रक्षा करते हैं, परीक्षित की भी रक्षा करते हैं। और फिर सभी पांडव उनके पास आते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, और माता कुंती भी साथ में आती है और उनको भी बहुत ही भाव, उनमें इतना पुत्र भाव, भगवान भगवत भाव प्रकट हो जाता है कि जैसे एक भक्त अपने भगवान के समीप आ चुका है और भगवान का विरह जो अभी होने वाला है उसको रोकने के लिए भक्त स्तुति कर रहा है भगवान के लिए। भगवान को कह रहा है कि कृपा करके आप मुझसे अलग ना होइए, आप मुझसे दूर ना जाइए, मेरे पास ही रहिए, आप ही से सब कुछ है। तो ये सुंदर स्तुति यहाँ पर भागवत पुराण में हमको देखने मिलती है। माता कुंती कहती है कि मैं तो एक अज्ञानी स्त्री हूँ, आप आदि पुरुष हैं, आप प्रकृति से भी परे हैं, आप सभी जीवों के भीतर वास करते हैं, सभी जीवों के बाहर वास करते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि सर्वत्र सर्वव्यापी है, आप सब जगह वास करते हैं, कण कण में भी आप, कण कण में आप वास करते हैं। कहाँ आप नहीं है इसकी स्तुति होती है। वेदों में जैसे हम बहुत सारे वेद, एक दो वेद के मंत्र है उसमें नेति नेति कहते हैं। तो नेति नेति का अर्थ है कि भगवान आप ये नहीं है, आप ये नहीं है, आप ये नहीं है। तो जो भी सब कुछ हटाने के बाद जो शेष रह जाता है वो आप है। और फिर वेदों में ऐसे भी आया है कि कदाचित वो भी आप नहीं है, आप इससे भी और परे हैं। तो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान की सीमा और ज्ञान की चरम सीमा हमारे ऋषियों ने, हमारे मंत्र दृष्टाओं ने वेदों के मंत्रों के द्वारा हमको दी है। तो ऐसे ही माता कुंती श्री कृष्ण को कहती है कि आप कण कण में वास करते हैं, आप कहाँ नहीं हैं, तो आप कृपा करके यहाँ पर रुक जाइए, आपसे पृथक होना हमारे लिए तो दुख ही है। और आगे जाके वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही विचित्र मांग करती है भगवान से। वह कहती है कि मैं यही इच्छा रखती हूँ कि मेरे जीवन में और हमारे जीवन में, यानी कि मेरे और मेरे पुत्रों के जीवन में चीरकाल तक, यानी कि चीरकाल यानी कि इस जन्म के अंत तक, और अगर कोई मैं और जन्म लूँ इसके बाद, वो जन्म में भी चीरकाल तक मेरे और हमारे जीवन में विपत्ति आते ही रहे। मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जीवन में विपत्ति कभी समाप्त ही ना हो।
चिरकाल तक विपत्ति से घिरे हुए हम रहे, तो ये मां कुंता ने ऐसा क्यों मांगा है? ये बहुत ही विचित्र मांग है। क्या आप ऐसा भगवान से मांगे कि भगवान आप मुझे दुख ही दीजिए, मेरा जो भी शेष जीवन बाकी है मुझे प्रतिदिन दुख चाहिए, प्रति क्षण दुख चाहिए? क्या आप ये मांग करेंगे या कर सकते हैं? क्या आप में हम में ऐसा साहस है कि हम भगवान से ऐसा मांग ले? एक डर भी रहता है कि अगर हम मांग ले और भगवान सुन ले और क्या पता रोज दुख ही दे दे, वो भी एक डर है। तो जैसे हम मानते हैं कि सच्चे हृदय से अगर हम मांगे तो भगवान हमको सारे सुख प्रदान करने में सामर्थ्य रखते हैं और सारे सुख हमको दे देते हैं, अगर हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करें और हम ये भी प्रार्थना करें कि वह सुख जो है वह धर्म नियंत्रित सुख हो और धर्म के माध्यम से हमको सारे सुख मिल जाए, तो भगवान भक्त की सुन लेते हैं। अर्थार्थी भक्त होते हैं तो उनकी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। तो अगर ऐसा है तो अगर हम दुख मांगे तो अगर भगवान क्या पता प्रतिदिन हमको दुख दे दे, तो ये भी एक डर रहता है। तो ये डर को ध्यान में रखते हुए, ये विचार को ध्यान में रखते हुए कि अगर भगवान सुख की मांग भी पूरी करते हैं तो क्या हम दुख मांगेंगे तो दुख की मांग पूरी कर देंगे? और अगर पूरी कर देंगे तो क्या हम मांगेंगे, और हम मांगेंगे तो क्या वो पूरी करेंगे? तो ये बहुत ही डर लगा रहता है। मगर यहाँ पर कुंती माता ये इसका कारण यहाँ पर कहती है कि हमारे जीवन में विपत्ति आते ही रहे चिरकाल तक, ऐसी वह भगवान से मांग करती है। फिर वह कहती है कि क्योंकि क्योंकि केवल और केवल विपत्ति में ही आपका स्मरण होता है, आपके दर्शन होते हैं, इसीलिए मैं ये मांग करती हूं कि मेरे और हमारे जीवन में विपत्ति कभी भी समाप्त न हो, क्योंकि विपत्ति ही हमको आपका सच्चे हृदय से स्मरण कराने के लिए बनी हुई है। क्या विपत्ति सामर्थ्य रखती है, और विपत्ति आते ही हमारा हृदय बहुत ही कोमल हो जाता है और हम सच्चे हृदय से आपके पास आने की प्रार्थना करते हैं, आपको मिलने की प्रार्थना रखते हैं। और उस समय तो माता के समक्ष स्वयं जगदीश्वर ही थे, और माता को ये पता था, माता कुंती को पता था कि ये स्वयं जगदीश्वर है। और वह स्तुति में आगे कहते भी है कि आप ही सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, आप तो प्रकृति से भी परे है, यानी प्रकृति के भी परे है। तो प्रकृति के परे तो ऐसा माना जाए कि हमारी जो इंद्रिया है, इंद्रियों के भी परे आप है, तो उनको कैसे पहचाना जाए? तो वो ही सच्चे भगवान हो सकते हैं। तो कुंती माता को ये पता है और इसीलिए वह वहां पे कह रही है कि आपने तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अवतार लिया हुआ है, तो इसीलिए मैं आपसे मांग करती हूँ कि मेरे और हमारे जीवन में चिरकाल तक विपत्ति आते ही रहे, क्योंकि विपत्ति में ही आपका स्मरण हमें होता है। तो आप देखिए कितनी सुंदर ये प्रार्थना है कि एक माता भगवान से ये मांग रही है कि आप मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपत्ति के समय ही, विपत्ति के दौरान जब भी मेरे जीवन में विपत्ति होती है, बहुत सारे दुख होते हैं, तभी ही मेरे हृदय से जो रुदन निकलनी चाहिए, जो भगवान तक पहुंचने के लिए सक्षम है, जो भगवान तक पहुंच सकती है, ऐसी रुदन कभी निकलती है केवल और केवल दुख में। केवल दुख में ही हम भगवान को सच्चे हृदय से याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका हस्तक्षेप हम मांगते हैं कि भगवान अभी कृपा करे। और हमारा हृदय बहुत ही कोमल हो जाता है, गीला हो जाता है भावों से। और ऐसे ही परिस्थिति की मांग यहाँ पर माता कुंती उनसे कर रही है। फिर वह कह रही है कि क्योंकि विपत्ति के रूप में, विपत्ति के दौरान ही हम आपको सच्चे हृदय से याद करते हैं,
और अगर आपका एक बार भी दर्शन हो जाए तो हम और मैं अन्य आगे कोई भी जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। तो हमारा जो जन्म मरण का जो चक्कर है तो वह समाप्त हो जाएगा आपके दर्शन मात्र से। तो यहाँ पर हमको ये देखना है, इसका दृष्टांत ऐसा है कि माता ने ऐसा मांगा है कि भगवान आप हमें प्रतिदिन विपत्ति दीजिए, क्योंकि विपत्ति के समय ही हम आपको सच्चे हृदय से याद करते हैं, और सच्चे हृदय से याद करते हैं और आप हमारे समक्ष आ जाते हैं, और अगर आपके दर्शन हमें हो जाते हैं तो आपके दर्शन मात्र से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाते हैं और आगे कोई जन्म लेने का कोई साधन रह ही नहीं जाता है, कोई कर्म नहीं रह जाते हैं जिसके द्वारा हमको आगे का कोई जन्म मिले। तो जन्म मरण के चक्कर से सर्वथा मुक्ति की मांग यहाँ पर माता कुंती ने की है। और इसका अर्थ क्या देखा जाना चाहिए? जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति यानी कि दुख के लिए दुख का संपूर्ण निवारण हो जाता है, क्योंकि अगर हम जन्म लेते हैं तभी ही तो दुख आते हैं। जीव जब शरीर धारण करता है, कोई भी जीव कोई भी योनि में जन्म लेता है, तभी ही तो दुख आता है। सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु का दुख, मृत्यु का भय। तो यहाँ पर सारे दुखों का निवारण यानी कि आगे जन्म ही न लेना, अगर हम जन्म ही न ले और हम भगवान में ही विलीन हो जाए तो हम सर्वथा दुखों से, सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे, सर्वदा, सर्वथा। और सदैव के लिए कोई भी दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई आगे जन्म लेना ही नहीं है। अगर हम जन्म लेंगे तो दुख आएंगे। तो यहाँ पर माता कुंती ने उस जन्म में दुख इसलिए मांगे हैं कि हम आपको याद करते रहे, क्योंकि अधिकतर हम आप सब देखते हैं कि आज के जीवन में भी कोई भी हो, विपत्ति के समय, दुख के समय ही लोग भगवान को याद करते हैं। अधिकतम लोग तो ऐसे ही है जो भगवान को दुख के समय ही याद करते हैं, और अगर याद भी करते हैं, सुख में भी याद करते हैं, मगर दुख में जो रुदन निकलती है वह भगवान के हृदय तक पहुंच जाती है। ऐसी रुदन होती है जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा होता है, उस समय जब द्रौपदी ने गोविंद को याद किया तो उस समय जो उनकी रुदन थी वह अपने हृदय से निकली थी, आत्मा से निकली थी, और उनको केवल और केवल गोविंद में ही वह लीन हो गई थी। वह अपने देह भाव से उठ गई थी और केवल गोविंद में ही उनका मन रम गया था, और गोविंद गोविंद बोल के खड़ी रही थी और ये आशा कर रही थी कि गोविंद यहाँ पर आए और मेरी रक्षा करे। और वो अपने आप को भूल गई थी और उनका मन केवल गोविंद में ही रम गया था। तो देह भाव भूल जाना, देह भाव न रहना और भगवान के विचारों में, भगवान की लीलाओं में लीन होना, ऐसी अगर रुदन हो तो वो दुख के समय में ही निकलती है लोगों के हृदय में से। तो इसीलिए सच्ची रुदन होती है तभी ही भगवान आते हैं, और सच्ची रुदन तो अधिकतम दुख में ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर यह भी दृष्टांत मिलता है कि हमारे सबके जीवन में अगर दुख भी है, और अगर हमारा दुख हमारे जीवन में है और दुख में हमारा मन जो है वह भगवान के ओर केंद्रित होता है, तो ये दुख का फल अच्छा है, क्योंकि हम भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान के समीप जा रहे हैं, और भगवान को याद करने से भी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की लीलाओं को याद करते हैं, भगवान का जप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, उनकी रूप का हम चिंतन करते हैं, जो हमको हमारे मस्तिष्क में होता है कि ऐसा ऐसा रूप होगा भगवान का। तो हम कोई मूर्ति को देखते हैं तो उस रूप को देखते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं।
तो भगवान का स्मरण होता है तो हमारे दुख कटते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के जो पाप के फल है, पाप नष्ट होते रहते हैं। तो धीरे धीरे हमारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान का स्मरण बढ़ता है। तो दुख में अगर हम भगवान को याद करें तो दुख का फल तो अच्छा है, इसका अर्थ यही होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के समीप जा रहे हैं और हमारे जन्मों के पाप भी कट रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम शिव नाम ले, शिव शिव शिव, हम राम नाम ले, हम कृष्ण नाम ले, तो कितने जन्मों के पाप कटते रहते हैं। तो दुख में जो नाम जप होता है और सुख में नाम जप होता है, उन दोनों में सबसे बड़ा अंतर जो होता है वह हृदय के भाव का होता है। तो भाव यहाँ पर बहुत ही प्रधान माना जाना चाहिए। दुख में जो जप होता है वह भगवान को बहुत ही समीप से जानने का प्रयास करता है, भगवान में विलीन होने का प्रयास करता है, एकाग्र रहता है दुख में। सुख में इतना एकाग्र नहीं रह पाता है, क्योंकि सुख में फिर इंद्रिय भोग हमको सताते रहते हैं, हमारे पास सुख सुविधा सामग्री सब होती है, तो सुख जो हमारे सामने होता है तो वह हमें भगवान से दूर लेकर के जाता है। तो दुख का फल यहाँ पर अच्छा है, ये भी दृष्टांत यहाँ पर मिलता है। और माता कुंती ने तो सर्वोच्च दुखों का निवारण ही यहाँ पर मांग लिया है कि अगर आप हमारे सामने आए तो हमारे लिए ऐसा संभव हो सकता है कि हम आगे जन्म ही न लें। तो अगर जन्म ही नहीं लेना है तो सभी दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे और आप ही में लीन हो जाएंगे, आप ही के स्वरूप, आप ही का स्वरूप धारण कर लेंगे, सायुज्य है, सालोक्य है। तो ऐसा हमको आपके धाम आ जाएंगे और आप में ही रमे रहेंगे। तो आपके साथ हमारा एकाकार हो जाएगा, जैसे एक नदी सागर में मिलकर अपना अस्तित्व ही खो बैठती है, जैसे जैसे सेम ऐसे ही भक्त भी भगवान को स्मरण करते करते भगवान में ही विलीन हो जाता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है। यानी कि अपना अस्तित्व अपने मन में कभी वह उनको देह भाव नहीं होता है कि मैं एक मनुष्य हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो पैर है, मेरा मुंह है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। ये सभी उसके मस्तिष्क में से निकल जाते हैं और केवल उसके पूरे शरीर में से भगवान नाम ही निकलता रहता है और वह कण कण उसका भगवान में मिलन, भगवान को मिलन करने के लिए बहुत ही आतुर हो उठता है। तो ऐसे दुख अगर हमारे जीवन में आते हैं तो, और हम ऐसे दुख में अगर हमारे हृदय से हमारी रुदन जो निकले भगवान के लिए, वह सच्ची रुदन निकले और भगवान के हृदय को भी टटोल दे, भगवान में भी मचल मचा दे, तो भगवान हमको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर माता कुंती ने इसलिए प्रतिदिन दुख मांगा है उनके लिए, पांडवों के लिए, क्योंकि वह भगवान को याद कर सके और दुख में ही हम हमारे पूरा प्रयास करते हैं, हम अपना सर्वस्व लगा देते हैं भगवान को याद करने में, भगवान से प्रार्थना करने में। और हमारे हृदय से जो रुदन निकलती है वह आत्मा की रुदन होती है, वह कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो भगवान छुपे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करती है। तो ऐसे दुख का जो फल होता है वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर माता कुंती ने इसीलिए प्रतिदिन दुख मांगा था कि वह सभी दुखों से मुक्त हो सके, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से भी संपूर्ण मुक्त हो सके, क्योंकि उनको आगे जन्म ही ना लेना पड़े और सभी दुखों का अंत ही हो जाए। तो यहाँ पर ये दृष्टांत बहुत सुंदर है ऐसी स्तुति में, और फिर बहुत अच्छी स्तुति है, लंबी है, और अंत में फिर वो कहती है कि आप तो अर्जुन के मित्र हैं, आप यादव और पांडव, आपके बिना कुछ है ही नहीं। अगर आप ही चले गए तो आपका जो वंश है, यदु वंश है और पांडव है, वह तो नाम मात्र के रह जाएंगे। आप ही से हम सब कुछ है, तो कृपा करके आप यहाँ पर रह जाइए। आप स्वयं आदि पुरुष है और आपने अवतार लिया है कृष्ण के रूप में, और आपने गौ माता, ब्राह्मण और अपने भक्तों और देवताओं की रक्षा करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए ही जन्म लिया है। तो कृपा करे हम पर और यहाँ पर और रुक जाए और हमारे साथ रहिए, आप जल्दी से द्वारका न जाइए।
तो ये प्रार्थना फिर भगवान स्वीकार करते हैं और फिर वह वहाँ पर थोड़े दिन और रुक जाते हैं और फिर थोड़े महीनों बाद फिर वह हस्तिनापुर से द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये स्तुति का जो महात्म्य है यहाँ पर बहुत ही गहरा है और बहुत सारे टीकाकारों ने लिखा है कि यहाँ पर दुख से अतिक्रांत होना ही इस स्तुति का मूल उद्देश्य था, मूल मांग जो थी कि हमारे जीवन में प्रतिदिन विपत्ति आए, तो विपत्ति आए और हमको आपकी याद आए और हम आपके दर्शन करें और आपके दर्शन के बाद फिर और कोई जीवन लेने के लिए, जन्म लेने के लिए हम बाध्य नहीं रहते हैं, हम तो सर्वथा मुक्ति हमको मिल जाएगी। आपके दर्शन हो गए तो फिर हमको मुक्ति ही मिल जानी है। तो मूल उद्देश्य सभी दुखों से सदा सदा के लिए मुक्ति, ये उनका मूल उद्देश्य माता कुंती का था। तो इस दृष्टांत से हमको ये देखना है। तो ऐसे ही अगर आपको दृष्टांत पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है यहाँ पर यूट्यूब पर, उसको आप फॉलो अवश्य कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा। अगर वो ज्ञान आप सुनते हैं, अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।